रिकोडिक केस शायद आप में से बहुत से लोगों की पैदाइश से पहले का केस होगा। ये सारा मामला पिछली सदी के आखिर से शुरू हुआ है, लेकिन आज तक इस केस का कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। कोई कहता है कि सोने की कानें थीं, लेकिन हुकूमत ने करप्शन करके कौम का सोना बेच दिया। कहीं ये सुना जाता है कि किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत हुकूमत को इस सोने पर काम करने से रोका हुआ है ताकि पाकिस्तान गरीब रह सके। और फिर वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि सिरे से कोई बात है ही नहीं। अब बात वाज़ेह हो चुकी है, ये अदालती केस बन चुका है। इस केस का ऑफिशियल नाम है टीथियन कॉपर कंपनी वर्सेस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1993 से शुरू होने वाला ये माहिदा आज इमरान खान की गवर्नमेंट के लिए एक मसला बना हुआ है। इससे पहले भी ये केस पिछली हुकूमतों के लिए भी सरदर्द बना हुआ था। इस पूरे मामले को शुरू हुए तकरीबन 27 से 28 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं नज़र आ रही। आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि ये मामला शुरू कैसे हुआ, अब तक इस पे क्या हो चुका है और आगे क्या होता नज़र आ रहा है। मैं हूं नुमान आबिद। बलोची ज़बान में रिकोडिक का मतलब है रेतली चोटी। रिकोडिक बलोचिस्तान के ज़िला चागी में वाक़िया इलाका है, जहाँ पर सोने और तांबे के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अंदाज़ों के मुताबिक ये दुनिया की 5वीं बड़ी सोने और तांबे की कान है। ये कान तकरीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हुई है, यानी ये इतनी बड़ी है कि इसमें पूरा कतर आ सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद जो ज़खायर हैं उनकी मालियत 1 से 3 खरब डॉलर तक की हो सकती है, जबकि कुछ माहिरीन के मुताबिक ये इससे भी कहीं ज़्यादा है। रिकोडिक का सारा मामला शुरू होता है 1993 से, जब एक अमेरिकी कंपनी ब्रोकन हिल प्रोप्राइटरी यानी BHP और बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी BDA के दरमियान माहिदा हुआ। ये माहिदा रिकोडिक में मादनियात की दरियाफ्त के लिए था और इस माहिदे का नाम चागी हिल्स एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट या चेजुआ रखा गया। इस माहिदे के तहत ये तय पाया कि इस इलाके से मादनियात के ज़रिए जो आमदनी हासिल होगी उसका 75% BHP और सिर्फ 25% बलोचिस्तान हुकूमत को मिलेगा। प्रॉफिट को आपस में तकसीम करने की इस रेशो में बहुत बड़ा फ़र्क था और इसी वजह से इस माहिदे पर बाद में उंगलियां भी उठाई गईं, लेकिन इस पर बात हम कुछ देर में करते हैं। BHP ने सन 2000 में अपनी सारी जिम्मेदारियां एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी मिंकर रिसोर्सेज को सौंप दी। बलोचिस्तान हुकूमत ने भी इस पर कोई एतराज़ नहीं किया और माहिदे को अप्रूव कर दिया। BHP कंपनी का तो एक बहुत बड़ा नाम था और पूरी दुनिया में इसकी पहचान थी, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी आई थी इसको कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ से आ गई। इसके बावजूद कि इस कंपनी को कोई नहीं जानता था, ये सारा काम बड़े आराम से हो गया। लेकिन फिर 2006 में एक और कंपनी बीच में कूद पड़ी। टीथियन कॉपर कंपनी ने 2006 में मिंकर रिसोर्सेज को ख़रीद लिया और अब ये सारा मामला TCC और बलोचिस्तान हुकूमत के दरमियान में आ गया। जिस साल TCC चेंजवा माहिदे का हिस्सा बनी, इसी साल मतलब 2006 में 1993 वाले माहिदे पर फिर से उंगलियां उठने लगी। लोग कहने लगे कि इस माहिदे में बड़ी 2 नंबरियां हुई हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में केसेस भी फाइल कर दिए गए। इन इल्ज़ामात में चेंजवा माहिदे की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया और ये भी कहा गया कि बलोचिस्तान हुकूमत ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ये माहिदा किया है। और ये भी कहा गया कि इस माहिदे की जो शराइत थी उनमें गैर ज़रूरी नरमियाँ बरती गई। मतलब आसान अल्फाज में अगर कहें तो किसी भी लल्लू पंजू कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया सिर्फ कमीशन की खातिर। लेकिन बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इन सब इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए चेजुआ माहिदे को कानूनी करार दे दिया। पर हम पाकिस्तानी वो लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते, इसलिए बलोचिस्तान हाई कोर्ट से ये फ़ैसला आने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इल्ज़ामात वही थे कि बलोचिस्तान हुकूमत ने लाइसेंस जारी करते हुए करप्शन की है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत एक 3 रुकनी बेंच कर रहा था, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस अजमत सईद और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद शामिल थे। ये केस सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अरसा चलता रहा। फिर कुछ साल बाद 2011 में TCC ने हुकूमत बलोचिस्तान को माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाने की दरख्वास्त दे दी, लेकिन इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया और बलोचिस्तान हुकूमत ने TCC को काम करने की इजाज़त ना देने की मुख्तलिफ वजूहात बताईं। मसलन TCC इस कान की मिट्टी रिफाइनिंग के लिए दूसरे ममालिक ले जाना चाहती थी। ये चीज़ ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत बलोचिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि इस तरह तो TCC आराम से 2 नंबरी कर सकती थी, यानी हमारी मिट्टी से जो मादनियात निकलती हैं इन्हें पूरी तरह रिकॉर्ड पर ना लाया जाए और कुछ हिस्सा बगैर बताए अपने पास रख लिया जाए। इससे पहले भी इस कंपनी मतलब TCC पर ये इल्ज़ामात लग चुके थे कि जो मादनियात निकलती है ये कंपनी कम बताती है।
बहरहाल जब बलूचिस्तान हुकूमत ने TCC कंपनी को काम करने की इजाज़त ना दी तो TCC ने यह कहा कि वो पाकिस्तान में $220 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। TCC ने यह फैसला किया कि वो इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर उठाएंगे। 2012 में TCC ये केस एक्सेड ले गई। एक्सेड मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये इदारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के बीच इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से जुड़े मसाइल को हल करवाता है। TCC ने कहा कि इन्हें जो नुकसानात हुए हैं उसके एवज़ पाकिस्तान TCC को 11.43 बिलियन डॉलर अदा करे। ये इतनी बड़ी रकम इसलिए मांगी गई कि वो पहले ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे और उनका बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर गुजर चुका था और कंपनी ने इस वक्त में बहुत सारा मुनाफा भी कमा लिया होना था। इसी वजह से उस कंपनी ने पाकिस्तान पर $11.5 अरब का हर्जाना दायर कर दिया। यानी कि अब एक केस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल ही रहा था और दूसरा ये शुरू हो गया। उधर 2007 से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसका फैसला 2013 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में उस 3 रुकनी बेंच ने सुना दिया। फैसले में कहा गया कि 1993 वाला माहिदा मुल्की कवानीन के खिलाफ था और इसीलिए उसे गलत करार देते हुए माहिदा मनसूख कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से ना सिर्फ 1993 वाला माहिदा ख़त्म हुआ बल्कि सन 2000 और सन 2006 वाला माहिदा भी ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में तो बहुत से लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कंपनी के खिलाफ केस जीत गया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने इस बात का भी खदशा जाहिर किया कि इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। उसकी वजह यह थी कि TCC एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी थी और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी माहिदा था 1998 का। इस माहिदे में ये लिखा गया था कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके में की गई इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करेंगे और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का ये फैसला उस माहिदे की खिलाफ वर्जी था। उस वक्त टोटल 2 केसेस चल रहे थे, एक ये सुप्रीम कोर्ट का जिसका फैसला आ चुका था और एक 2012 वाला जो एक्सेड में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 1993 वाला चैजवा माहिदा गैर कानूनी था जिसकी वजह से इसे मनसूख किया गया है। यानी वो माहिदा जो बलूचिस्तान हुकूमत ने किया था उसमें हुकूमत ने रूल्स को फॉलो नहीं किया था, इसलिए ये माहिदा कैंसिल कर दिया। लेकिन जब एक्सेड ने 2017 में फ़ैसला सुनाया तो उसके मुताबिक वो माहिदा बिल्कुल ठीक था। मतलब हुकूमत ने जो एक बार माहिदा कर लिया तो बाद में इस माहिदे को मुल्की कानून का नाम लगाकर कैंसिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो बहुत सी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट गैर महफूज तस्वर होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से TCC कंपनी ने बहुत नुकसान उठाया। मतलब जो इन्वेस्टमेंट वो कर चुकी थी और जो अभी तक माइनिंग करके उन्होंने मुनाफा कमा लिया होना था वो सबसे महरूम हो गए। यही वजह है कि एक्सेड ने 2017 के बाद पाकिस्तान को मुजरिम ठहराने के बाद 2019 में अपना फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान को $5.97 बिलियन का जुर्माना कर दिया। वैसे तो TCC ने $11.5 अरब के हर्जाने का दावा किया था, लेकिन एक्सेड ने सिर्फ $6 अरब का ही जुर्माना किया। ये जुर्माना इतना बड़ा था कि इमरान खान की हुकूमत जो अभी नई थी उनके 14 तबक रोशन हो गए। इमरान खान ने कहा था कि वो IMF के पास कभी नहीं जाएंगे, बाद में जाना पड़ा। इस पर इन्हें बहुत से ताने सुनने पड़े और उन्हें यूटर्न खान भी कहा गया। इन सब मामलों के बाद जो $6 अरब का लोन IMF ने पाकिस्तान के लिए 2019 में अप्रूव किया, तकरीबन इतना ही जुर्माना रिकोडिक केस की वजह से पाकिस्तान को ठुक गया। नुकसान क्या बताएं हमारा किया बहुत, इस कारोबार दिल ने खसारा किया बहुत। पूरे केस में पाकिस्तान का सिर्फ यही नुकसान नहीं हुआ था। पाकिस्तान एक्सेड में 2012 से TCC के खिलाफ केस लड़ रहा था और ये केसेस भी वकील ही लड़ते हैं और कोई भी वकील अल्लाह वास्ते तो काम करता नहीं है। और पाकिस्तान ने अपना केस लड़ने के लिए बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर की वाइफ को हायर कर लिया। इनका नाम चेरी ब्लेयर था और पाकिस्तान ने इनको $1 अरब दिया था सिर्फ केस लड़ने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सा पैसा खर्च हो चुका था वकीलों की टीम और बाकी खर्चों पर। इतना पैसा लगाने के बावजूद पाकिस्तान ये केस हार चुका था। हमारा केस था ही इतना कमज़ोर, सिर्फ एक वकील को तो इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक बार हुकूमत को मुआहदा कर ले तो इसे तोड़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए हुकूमत मुंतखब करते हुए और वोट डालते हुए सोच समझ लेना चाहिए। अब जुर्माना तो खैर पाकिस्तान को सुनाया जा चुका है और वो भी $6 अरब का। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि बहुत सारी निगोशिएशन करने के बाद इतने पैसे हमें IMF से मिले थे जो अब हमें रिकोडिक केस में अदा करना पड़ेंगे। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने एक्सेड के 2019 वाले फैसले के खिलाफ एक्सेड में ही अपील दायर कर दी। पाकिस्तान का कहना था कि इस फैसले को मनसूख किया जाए। अलबत्ता एक्सेड ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान को एक स्टे ज़रूर मिल गया।
एक्सेड ने कहा कि पाकिस्तान कुल जुर्माने का तकरीबन $1.5 अरब सिक्योरिटी के तौर पर रखवाए और फिर हम उसे $3 अरब के लिए स्टे दे देंगे। इसको अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो एक्सेड ने पाकिस्तान को कहा कि हम आपके लिए किस्तें बना देते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस ऑफर से फ़ायदा उठाने में भी नाकाम रहा और पहला $1.5 अरब जो सिक्योरिटी के तौर पर देना था वो भी नहीं दे सका। दूसरी जानिब अपना पैसा निकलवाने के लिए TCC नवंबर 2020 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की सुप्रीम कोर्ट चली गई ताकि जो फैसला एक्सेड ने सुनाया है $6 अरब वाला, उसकी वसूली की जा सके। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में जब यह केस चला तो पाकिस्तान ने शुरू में अपनी तरफ से किसी को पेश ही नहीं किया। नतीजा ये निकला कि वर्जिन आइलैंड्स की अदालत ने PIA इन्वेस्टमेंट्स और PIA होटल्स के 100% शेयर्स फ्रीज करने का आर्डर जारी कर दिया। जी हाँ, एक बैनुल-अक़वामी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ इतना अहम केस चल रहा था और वहाँ पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला ही कोई नहीं था, तो पाकिस्तान ने केस क्या खाक जीतना था। PIA इस केस में इसलिए पिस गया क्योंकि PIA के इन मातहत अदारों के एसेट्स ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड थे। TCC ने अपनी वसूली को मुमकिन बनाने के लिए वर्जिन आइलैंड से ये दरख्वास्त की कि PIA के मातहत अदारों को बेच दिया जाए ताकि हमारी रकम वसूल हो सके। PIA के इन एसेट्स में मशहूर ज़माना रूजवेल्ट होटल भी है जो न्यूयॉर्क में मौजूद है और इसके अलावा पेरिस में मौजूद एक होटल स्क्राइब होटल भी है। तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के आर्डर के तहत ये एसेट्स फ्रोज़न हैं और पाकिस्तान इन्हें अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकता। रिकोडिक केस की लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि इस वक्त 2 जगहों पर ये केस चल रहा है, एक तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में और दूसरा एक्सेड में। अब मई 2021 में इस केस की फ़ाइनल हियरिंग है एक्सेड में, फिर उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या होता है। अगर शुरू से लेकर आखिर तक इस केस पर एक नज़र दौड़ाई जाए तो ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान इस केस में बड़ी बुरी पोजीशन पर है। पाकिस्तान को ऑलरेडी एक बहुत बड़ा जुर्माना हो चुका है और जिसको ये ख़त्म करवाने में नाकाम रहा है और PIA के मातहत इदारे भी फ्रीज़ पड़े हुए हैं और उनसे भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अच्छी उम्मीदें इसलिए नहीं हैं कि पाकिस्तान का केस इस मामले में बड़ा कमज़ोर है। 2013 का वो चीफ जस्टिस वाला फ़ैसला पाकिस्तान के लिए बहुत सी मुश्किलात लाया और अब लगता यही है कि पाकिस्तान की जान एक ही सूरत में छूट सकती है कि पाकिस्तान जुर्माना अदा कर दे। वैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि TCC के साथ आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट हो जाए, लेकिन बहरहाल अगर सेटलमेंट हो भी जाती है पाकिस्तान को जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। अगर माजी में इतनी बड़ी गलतियां ना की होती तो इतने बड़े जुर्माने और शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता, लेकिन अगर अब भी अकल आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।